हाय एवरीवन, न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज में हम पढ़ रहे थे इंटरपोलेशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन का प्रूफ। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे गॉस फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। और अगर आप लोग मुझसे 1-to-1 कनेक्ट होना चाहो तो टॉपमेट पे भी आ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है गॉस फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे गॉस फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। होमवर्क प्रॉब्लम भी आपको दिया जाएगा और इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। तो बेसिकली ये गॉस फॉरवर्ड, यहाँ पे आप लोग सेंट्रल डिफरेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या है, इंटरपोलेशन करते हैं। जो x का होता है हमारे पास, अगर वो x हमारा टेबल के कहीं पे ऊपर में लाई करता है तब उस केस में हम लोग न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज करते हैं। अगर वही x हमारा टेबल के किसी नीचे से हम लोग हमारा लाई करता है तो उस केस में हम लोग न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन यूज करते हैं। लेकिन अगर वही x जो इंटरपोलेशन पॉइंट है वो x हमारे टेबल के कहीं बीच से लाई करता है तो उस केस में हम लोग सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन यूज करते हैं। और सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन के हमारे पास 4 मेथड है। पहला है हमारा ये गॉस फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन, दूसरा है गॉस का बैकवर्ड सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन, तीसरा है स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस और चौथा है हमारा बेसल सेंट्रल डिफरेंस। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन ये 4 जो है हमारी मेन मेथड है जिसे हमें पढ़ना होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, अ सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन मेथड फॉर इक्वली स्पेस डेटा। अब यहाँ पे हमारा जो डेटा पॉइंट है वो हमारा इक्वल इंटरवल पर भी होना चाहिए। इट एक्सप्रेस y ऑफ x एज अ सीरीज इन u इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट बाई एच। यहाँ पे क्या है, अगर आपको याद होगा कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में भी हमने सेम फार्मूला यूज किया था, यहाँ पे भी हम लोग सेम यूज करेंगे। यहाँ पे भी u का वैल्यू हमारा सेम ही फार्मूले यूज करके आएगा, x माइनस एक्स नॉट बाई एच वहां पे भी था। यहाँ पे भी हमारा इक्वली स्पेस डेटा के लिए, मतलब इक्वल इंटरवल के लिए। बट यहाँ पे जो x है हमारा वो टेबल के कहीं बीच की वैल्यूज पे हमारा लाई करना चाहिए। और दूसरी चीज जो x नॉट भी जो होता है वो भी हमने खुद से फाइंड आउट करना होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। अब इसको यूज कब करना है कि व्हेन x लाइज जस्ट ग्रेटर देन द चूजन सेंट्रल एंट्री। अब यहाँ पे चूजन सेंट्रल एंट्री क्यों है, क्योंकि हमें चूज करना होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हमें ऐसा नहीं कि जो टेबल का फर्स्ट वैल्यू है उसको x नॉट मानते, वो न्यूटन फॉरवर्ड में करते थे। यहाँ पे x नॉट जो है हमारा वो टेबल का फर्स्ट वैल्यू को x नॉट नहीं मानते। यहाँ पे हमें चूज करना होगा कि x नॉट हमारा क्या है और जो भी x नॉट आएगा इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। तो x जस्ट अबव x नॉट एंड यूज इट व्हेन x लाइज बिटवीन x0 एंड x1। ऑब्वियसली हमारा उन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। और u जो हमारा निकलेगा वो u हमारा 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। अब x हमारा x नॉट मतलब जो भी हमने वैल्यू आना और उसके बाद वाला वैल्यू उन दोनों के बीच में है तो सही है। और u हमारा 0-1 के बीच में तो भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो पहला पॉइंट है इसको यूज करने का, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन यूज करके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर नहीं दिया रहे तब आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड टेबल से। तो टेबल जो हमारा बनता है वो हमारा सेम ही बनता है जैसे हम लोगों ने न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में बनाया था। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग वैल्यूज को देखते हैं, मतलब जो डिफरेंसेस है वो तो सेम रहेगा। जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है वो इसका और इसका डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू आया है वो इसका और इसका डिफरेंस रहेगा। लेकिन ये हमारे पास जो हम लोग नोटेशन जो यूज करते हैं वो हमारा डिफरेंस है। अगर फॉरवर्ड डिफरेंस देखा जाए तो वहाँ पे हम लोग यूज करते थे x0, फिर यहाँ पे x1 आता था, फिर ये x2, x3 और x4 आता था, इस तरीके से आता था। लेकिन और बैकवर्ड डिफरेंस में भी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप लोग देखो तो सेंटर की वैल्यू को x नॉट मानते हैं। तो यहाँ पे सेंटर है हमारा x नॉट, सेंटर से ऊपर वाले वैल्यू को x माइनस 1, उसके ऊपर वाले को x माइनस 2, इस तरीके से। और सेंटर के नीचे से, ये सेंटर है हमारा, इसके नीचे x1 x2 इस तरीके से आता है। तो ये समझ में आ गया। और इसीलिए जो हमारा y है वो यहाँ पे y नॉट, उसके ऊपर y माइनस 1, y माइनस 2, y1 और y2 इस तरीके से। बट जो डिफरेंसेस है ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ये जो होगा ये इस तरीके से आएगा। ये है y माइनस 2, ये भी डेल ऑफ y माइनस 2। तो यहाँ पे इस वाले में क्या है, जो y2 था ये y1 था, यहाँ पे भी y1 आया, ये y2 यहाँ पर से आगे हमारा वैनिश हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y0 तक किया, क्योंकि ये हम लोग -2 y माइनस 2 y माइनस 2 y माइनस 2 इस तरीके से ले रहे हैं, ठीक है, फॉरवर्डिंग। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिए। फिर जो हमारा सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस आया वो हमारा डेल टू वाई माइनस 1 जो हमारा आया वो इसका और इसका डिफरेंस है, देख सकते हैं यहाँ पे डेल y0 माइनस डेल y ऑफ -1। इसी तरीके से जो हमारा ये वाला जो फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस आया
वो इस वाले का और इस वाले का डिफरेंस है। देखो यहाँ पे लिखा है del 3 y माइनस वन, ठीक है, del 3 y माइनस वन माइनस del 3 ऑफ y माइनस टू, del 3 ऑफ y माइनस टू। तो इस तरीके से हम लोग अपना गॉस फॉरवर्ड टेबल बना रहे हैं, ठीक है, सेंटर की वैल्यू को मान करके। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अपना गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, जो लोग याद रख पा रहे हैं बहुत अच्छा है, जिन लोगों को याद नहीं हो पा रहा है उसके लिए एक ट्रिक है। तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई ऑफ एक्स क्या है, वाई नॉट से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम लोग जब भी इंटरपोलेट करते हैं फॉरवर्ड वाले में हम लोगों ने न्यूटन का फॉरवर्ड में क्या किया था, एक्स नॉट को बेस मान के इंटरपोलेट किए थे। न्यूटन के बैकवर्ड में क्या है, लास्ट वाले वैल्यू यानी कि एक्सएन को बेस मान के इंटरपोलेट किए थे। लेकिन गॉस इंटरपोलेशन क्या है, क्योंकि ये सेंट्रल डिफरेंस है तो सेंटर की वैल्यू को, मतलब सेंटर में कहीं पे बीच में एक्स नॉट है और उसको मान के इंटरपोलेट करेंगे। तो यहाँ पर बीच की वैल्यू जो होगी हमारी टेबल में, जो भी हमारा बीच का जो वैल्यू होता है ना, वो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वाई नॉट से स्टार्ट करेंगे। अब वाई नॉट क्या है, ये हमारा बीच में है, ये वाई नॉट हुआ। अब उसके बाद क्या है, हम लोग नीचे जाते हैं यहाँ पे। अब इसीलिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लोग डिफरेंस लिखे वो दोनों वैल्यू के बीच में लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से जाते हैं डिफरेंस बनाए टाइम। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सबसे पहले तो हमने वाई नॉट यूज किया, वाई नॉट से हम लोग यहाँ पे आएंगे, फिर ये वैल्यू के बाद हम लोग इस वैल्यू पे जाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर और इधर पे जाएंगे। तो ये किस तरीके से हो रहा है, सबसे पहले वाई नॉट को यूज किया, उसके बाद नीचे आए डेल ऑफ वाई नॉट, उसके बाद फिर ऊपर गए del 2 ऑफ वाई ऑफ माइनस वन, उसके बाद फिर नीचे आए del 3 ऑफ वाई ऑफ माइनस वन, फिर ऊपर गए del 4 ऑफ वाई ऑफ माइनस टू। अब जब फिर से आगे अगर हमारा टेबल रहेगा तो ये ऐसे ऊपर गया है तो नीचे, तो ये क्या हो रहा है ना कि ये इस तरीके से जो बीच की वैल्यू है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये सब यूज कर रहा है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड की तरह नहीं हो रहा है, ये सेंट्रल डिफरेंस में बीच का वैल्यू को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो फॉर्मूला में भी बस वही है, वाई नॉट सबसे पहले प्लस यू तो रेड्यूस वेरिएबल है हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, यू इंटू डेल ऑफ वाई नॉट। तो इसके बाद हम लोग इसको यूज किया डेल ऑफ वाई नॉट। इसके बाद यू भी हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा हमारा यू इंटू यू माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो डेल है ये है del 2 ऑफ वाई माइनस वन। देखो यहाँ तक हमने यूज किया। उसके बाद ये क्या है, del 2 ऑफ वाई माइनस वन, वही चीज यहाँ पे लिखा है del 2। अब इसके बाद क्या है ना, इसको अभी इस चीज को अभी आप मत देखो, यहाँ पर देखो आप, ठीक है। तो ये क्या है, u इंटू यू माइनस वन, u इंटू यू माइनस वन। तो ये क्या होता है ना, एक बार लेफ्ट साइड बढ़ता है और एक बार राइट साइड बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या है, u माइनस वन एक बार बढ़ चुका है, तो अब ये इस तरफ u प्लस वन होगा। तो u इंटू यू माइनस वन था, अब ये u प्लस वन भी आ गया, और यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल था, यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल आ गया। अब उसके बाद जो ये वाली वैल्यू है, यहाँ पे देखो हमने del 2 ऑफ वाई ऑफ माइनस वन यूज किया है। इसके बाद ये नीचे जा रहा है, यहाँ पे क्या है del 3 ऑफ वाई माइनस वन, तो del 3 ऑफ वाई माइनस वन। अब इसके बाद क्या है, हमने बोला एक बार लेफ्ट एक बार राइट ऐसे बढ़ता है, तो एक बार सबसे पहले ये राइट साइड बढ़ेगा, मतलब u माइनस वन की तरफ ये बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा u माइनस वन ऑलरेडी है, तो इस बार u माइनस टू भी आ गया हमारे पास, और ये फैक्टोरियल 4 नीचे, और ये जो वैल्यू है यहाँ तक हमने यूज किया था, ये यहाँ तक यूज किया है। इसके बाद यहाँ ये वाला है, ये क्या है हमारा del 4 ऑफ वाई माइनस टू, तो ये हो जाएगा हमारा del 4 ऑफ वाई माइनस टू। इसके बाद अगर हमारे पास टेबल में दिए हुए होंगे तो क्या होगा, ये हमारा u एक बार y u माइनस टू तक जा चुका है, तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्लस u प्लस टू यू प्लस वन u इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू डिवाइडेड बाई 5 का फैक्टोरियल आएगा इस बार, और इसके बाद del 5 ऑफ आई थिंक ये आएगा del 5 ऑफ y माइनस टू ही आएगा। इसके ऊपर भी अगर जाएगा अगर टेबल में तो इस तरीके से आएगा। u जो है हमारा वो है x माइनस एक्स नॉट बाई एच, h हमारा स्टेप लेंथ है, और u हमारा 0-1 के बीच में होना चाहिए। ये हमारा एक कंडीशन है जिस जो ऑप्टिमल अप्रोच लेके आता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ e टू द पावर 1 माइनस 7 e टू द पावर 1.17 यूजिंग गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो अब हम यहाँ पे क्या है कि गॉस का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन ऑलरेडी बोल दिया है तो हमें यूज करना ही है, बट 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि गॉस फॉरवर्ड नहीं बोला है, तब हम लोग कैसे पता करेंगे। u यहाँ पे जो है वो है e टू द पावर 1.7, मतलब हमें वैल्यू निकालना है e टू द पावर 1.17 का 1.17, ओके। तो ये जो x है ये क्या है हमारा 1.17, क्योंकि e टू दी पावर x दिया हुआ है, मतलब जो 1.7 है वो हमें दिख रहा है कि हमारा यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है 1.17। अब हमें यहाँ पे क्या है, हमें x नॉट को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा क्या है x नॉट। तो x नॉट निकालने के लिए हमने यहाँ पे देखा था कि यूज इट व्हेन x लाइज बिटवीन x0 एंड x1, ये एक चीज है। अब यहाँ पे क्या है x0 और x1 के बीच में, इन दोनों के बीच में हमें हमारा लाई कर रहा है,
तो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू दिए हुए हैं ये देख के लग रहा है कि x नॉट हम लोग सेंटर में इसको मान सकते हैं, और ये जो 1.17 है अगर इसको x नॉट मान रहे हैं तो ये x1 होगा, और ये x नॉट और x1 के बीच में ही हमारा ये लाई भी कर रहा है, ये भी एक कंडीशन है, सही है। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, सब हम लोग इस तरीके से पहले डिफरेंस निकालते हैं, ये किस x के ज़्यादा क्लोज है। तो ये 1.15 और 1.17 का जो डिफरेंस है वो है 0.02, और इससे जो डिफरेंस है वो है 0.03। तो ये किसके ज़्यादा क्लोज है, ये 1.15 वाले के ज़्यादा क्लोज आ रहा है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग x नॉट मान लेंगे। ओके, x नॉट वाला हो गया। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग अपना u निकाल लेते हैं कि u कितना आएगा। तो सॉल्यूशन, ये h इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस होता है ये वाला और इस वाले का डिफरेंस, तो 1.05 माइनस 1.00, तो ये h का वैल्यू आ रहा है 0.05। अब उसके बाद हमें x को चूज करना है, तो हमने लिखा है यहाँ पे कि चूज सेंट्रल वैल्यू क्लोज टू x। x क्या है हमारा 1.10, और हमें सेंट्रल वैल्यू चूज किया है यानी कि x0 हमने चूज किया है। तो जो x0 हमने चूज किया है वो है हमारा 1.15, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x0 इक्वल टू 1.15। इसके बाद हमारा x की वैल्यू क्या है वो भी लिख देते हैं। इंटरपोलेशन पॉइंट मैं लिख रही हूँ ताकि आप लोग को नोट्स मिल जाए। इंटरपोलेशन पॉइंट ये है हमारा x, और x की वैल्यू है 1.17। तो हमें ये सब पता है, तो हम लोग u निकाल सकते हैं। u इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h होता है, हमें पता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.17 माइनस 1.15 डिवाइडेड बाई h की वैल्यू है 0.05। तो ये जो u निकल के आएगा हमारा, u आ रहा है हमारा 0.4। अब जब u हमारा आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, अपना टेबल बनाएंगे। सो गाइज यहाँ पे हमने अपना टेबल बना लिया है, गॉस टेबल, और इसको अभी हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज को फिलअप करना है। तो मैं यहाँ पे आपको वैल्यू फिल करके पूरा नहीं दिखा रही हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू को फिल कर दे रही हूँ, बट मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि ये जो हमारे पास वैल्यू दिए हैं, कितना डेटा सेट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और 7 हमारे पास है। तो जो हमारे पास कॉलम बना है वो डिल 6 ऑफ y तक जाएगा। एक n-1 होता है, ये n जितना है उससे एक कम तक जाता है, हमें पता है। तो हमने ये बना लिया, और मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ सबसे पहले कि जो हमने x नॉट माना है वो x0 ये है, ये वाला है हमारा x0, ये है हमारा x-1, ये है x-2, ये x-3। इसी तरीके से ये वाला जो है ये है x1, x2 और x3। अब जब हमने यहाँ पे लिख दिया तो ये हमने रफ में लिखा है, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे लिख दिया तो हमें पता है ये x-3 है तो ये हो जाएगा हमारा y-3, ये x1 है तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा y(1), ठीक है। हमें बस डिफरेंस निकालना है। मैं उतना वो नहीं लिख रही हूँ कि डेल ऑफ y2, डेल ऑफ y-1, वो सब नहीं, बस इसको और इसको माइनस करके, मतलब इस 2.8577 में से माइनस करेंगे 2.7183, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो लिखेंगे। मतलब सबसे पहले दिस माइनस ऑफ दिस, इसी तरीके से दिस माइनस ऑफ दिस करके यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं पहले टेबल को फिल कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे। सो गाइस यहाँ पे मैंने अपना टेबल बना लिया है। हर दूसरे वैल्यू को पहले से माइनस करके मैंने यहाँ पे बीच में लिखा है। जैसे कि यहाँ पे इस वाले वैल्यू को दिस माइनस ऑफ यहाँ पे जो 0 है इसको करके यहाँ पे लिखा है। इसी तरीके से जो ये वाला वैल्यू है इसको दिस माइनस ऑफ 0.083 करके यहाँ पे लिखा है। तो ये जो है काफ़ी टेबल जो है हमारा बन गया। आप लोग माइनस करना और इस तरीके से अपना टेबल बना लेना। दूसरे वाले को दूसरा माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट करके आपको टेबल बना लेना है। तो जैसे ही हमारा टेबल बन गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। सो गाइज यहाँ पे मैंने अपना फॉर्मूला लिख लिया है। तो ये जो हमारा टेबल गया है वो हमारे del 6 ऑफ y तक गया है। तो टेबल में भी हमने del 6 ऑफ y तक लिखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या है, अब हम लोग फॉर्मूला तो हम लोग यूज़ करेंगे ही ऑब्वियसली, पर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि कौन सा वैल्यू को हमें यूज़ करना है, ये हमें ऑलरेडी जो है वो पता है कि कौन से वैल्यू को हमें यूज़ करना है। देखो सबसे पहले तो हमें पता है कि जो डेल ऑफ y ऑफ 0 है, मतलब ये x0 है, ये हमने माना, y0 है वो ये है, ठीक है। तो जब हमने y0 इसको मान लिया तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग नीचे की तरफ से स्टार्ट करते हैं y0, उसके बाद ये वाला वैल्यू लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको लिखती हूँ, ये वाले वैल्यू के बाद हमारा ये वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हमारा ये वैल्यू जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा, फिर नीचे आ चुका है, उसके बाद हम लोग एक हल्का सा ऊपर,
फिर उसके बाद ये नीचे ये, और उसके बाद फिर से ये ऊपर ये, इस तरीके से। तो इसको हमने किस तरीके से लिया है, ये हमारा x नॉट है, ये हमारा x नॉट है, ये हमारा y नॉट है, ठीक है। y नॉट ले लिए, y नॉट को हमने इसको यूज़ किया, उसके बाद हम लोग नीचे गए, मतलब ये वाला वैल्यू, फिर ये एक ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो हम लोग वैल्यू कौन से यूज़ कर रहे हैं, ये वाले वैल्यूज़ को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो मतलब समझ में आ रहा है, एक्स नॉट को बेस मान करके हम लोग इंटरपोलेट कर रहे हैं और बीच का वैल्यू को यूज़ करने वाले हैं। तो सेम जो चीज़ है यहाँ पे फॉर्मूला में हमने यहाँ पे लिखा है, जो फॉर्मूला हमने अभी तक पढ़ा है, तो इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बस अप्लाई करते जाएंगे और लिखेंगे। तो सबसे पहले वाई नॉट की वैल्यू है हमारे पास ये वाला, ये वैल्यू है 3.1582, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.1582 प्लस यू की वैल्यू आई है हमारे पास 0.4 इंटू इसके बाद है हमारे पास डेल वाई नॉट क्या है, हम लोग ऑलरेडी हमने यहाँ पे अपना जो है मार्क कर दिया है, तो एक एक करके आप लोग वैल्यूज को ले सकते हैं। तो ये हमने लिया डेल वाई नॉट क्या है, ये डेल वाला है, यही हमारा डेल का वाई नॉट। तो इसको आप लोग काउंट मत करना कि ये y3 है y2 है, उतना करोगे तो कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो इस तरीके से ये ऐसे कर लो और उसके बाद आप लोग यूज़ करो 0.1619, तो ये आएगा हमारा 0.1619 प्लस यू है हमारा 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू इसके बाद है हमारा डेल टू वाई ऑफ -1। तो हमने ये यूज़ किया, ये भी यूज़ किया, इसके बाद ये आ रहा है हमारा 0.0079, तो ये आएगा हमारा 0.0079 प्लस, अब उसके बाद हमारा क्या है, ये वाला टर्म इतना तक हमने यूज़ किया, उसके बाद ये वाला, तो इसको लिखेंगे 0.4 यहाँ पे +1 इंटू 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। उसके बाद हमारा क्या है डेल 3 वाई -1, सो ये क्या है डेल 3, इसमें कौन सा वैल्यू को यूज़ करने वाले हैं, इसको 0.0004, तो इंटू 0.0004 प्लस, अब उसके बाद हमारा यहाँ तक हो गया है। अब ये वाला वैल्यू को हम लोग ये इस वाले टर्म को लिखेंगे, ये टर्म है हमारा प्लस 0.4 प्लस 1 इंटू इसके बाद है हमारा 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 इंटू 0.4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आएगा हमारा 4 का फैक्टोरियल इंटू ये जो वैल्यू है हमारा ये है डेल 4 वाई -2, तो डेल 4 हमारा क्या है, ये इसका यहाँ पे कौन सा वैल्यू है 0, तो इंटू 0 हो गया। उसके बाद ये टर्म हो गया हमारा, उसके बाद ये वाला टर्म और ये, तो इस वाले टर्म को हम लोग लिखते हैं, ये क्या है प्लस 0.4 प्लस 2 इंटू 0.4 प्लस 1 इंटू 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल आएगा, और यहाँ पे क्या है डेल 5 ऑफ y -2, यानी कि जो ये डेल 5 है, ये वाला डेल 5 यानी कि ये वाला वैल्यू, इसको यहाँ तक हमने यूज़ किया है 0, उसके बाद 0.0001, यानी कि ये है हमारे पास 0.0001। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, बड़ा हो गया है, तो मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, ये यहाँ तक हो गया हमारा डेल 5 तक। अब लास्ट वाला टर्म जो है ये है, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्लस, ये हो जाएगा 0.4 प्लस 2 इंटू 0.4 प्लस 1 इंटू 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 0.4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 का फैक्टोरियल इंटू ये लास्ट में हमारा क्या है डेल 6 ऑफ y -3, ये डेल 6 का कॉलम ये है, ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं सेम 0.0001। अब इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आप लोग फॉर्मूला ध्यान से देख रहे हो तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, u जो है एक बार जो है पहले राइट साइड बढ़ रहा है फिर लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे राइट साइड बढ़ा u -1, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड भी u+1 से बढ़ा, फिर एक बार यहाँ पे u -2 से बढ़ा, उसके बाद इधर u+2 से भी बढ़ा, फिर u -3 से इस तरफ बढ़ा और उसके बाद मतलब उसके बाद वाले में u+3 से बढ़ेगा। तो इस तरीके से याद रखना है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप लोग जो है माइनस प्लस किस तरफ लिख रहे हैं, मतलब आप लोग इस तरीके से लिख रहे हैं या फिर आप लोग ऐसे लिख रहे हैं u-1 u+1।
सॉरी मैं ठीक से लिखती हूँ उसको, आप लोग अगर ऐसे लिख रहे हैं u माइनस वन यू प्लस वन, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, मैं u माइनस वन को इस तरफ लिख रही हूँ और u प्लस वन को इस तरफ में लिख रही हूँ। तो आप लोग उस तरीके से ध्यान में रख करके अपना फॉर्मूला को यूज़ करना। तो इसके बाद क्या है, अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ अपना कैलकुलेटर से हर एक टर्म को कि किस तरीके से आ रहा है। सो गैस कैलकुलेटर को यूज़ करके मैंने सारा टर्म लिख लिया। अगर आप लोग चाहें तो स्टार्टिंग से कैलकुलेटर यूज़ करें और एंड तक यूज़ करके एक बार में ही आंसर लिख सकते हैं। अगर जो लोग ऐसा नहीं कर रहे, टर्म बाय टर्म कर रहे हैं मेरी तरह, तो मैंने टर्म का जो भी मेरा जो रिजल्ट आया मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो जो फर्स्ट टर्म है ये वाला टर्म है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे, सेकेंड वाला टर्म ये है, इसका रिजल्ट यहाँ पर है, थर्ड वाला टर्म जो है इसका रिजल्ट यहाँ पे है, फोर्थ यहाँ पर है टर्म, उसका रिजल्ट यहाँ पर है, सिक्स्थ टर्म है ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसका रिजल्ट मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो है 0 आ रहा था, तो 0। उसके बाद का टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये है हमारा ये वैल्यू, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक उसका वैल्यू हमारा यहाँ पे लिखा है। सबको हम लोग ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है मेरा 3.2219900209। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब जो हमारा इंटरपोलेशन पॉइंट है x यानी कि e टू दी पावर, यहाँ पे आप लोग देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, वैल्यू को निकालना, e टू दी पावर 1.17 की वैल्यू को निकालने बोला था। तो जो वैल्यू आ रहा है e टू दी पावर 1.17 का हमारा ये आ रहा है। अगर इस तरीके का कुछ है ना तो आप लोग कैलकुलेटर से रीचेक भी कर सकते हो। जैसे कि कैलकुलेटर में हमारे पास एक ऑप्शन आता है ई का ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे करती हूँ ई का जो वैल्यू आएगा 1.17 पे वो वैल्यू आ रहा है हमारे, मेरा कैलकुलेटर पे जो आ रहा है वो आ रहा है 3 पॉइंट, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको 3.22199269, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे राउंड ऑफ होता है और जो एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन में हम लोगों ने पढ़ा था वो सब देखे अगर हटा के, तो ये वैल्यू हमारा जो है 3.22199 यहाँ तक हमारा एग्जैक्ट सेम आ रहा है। उसके बाद का जो हमारा डेसिमल में थोड़ा सा वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो इतना हमारा जो है वो चलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद हमारे पास एक होमवर्क प्रॉब्लम है, आप लोग इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पे देख लेना, उससे पहले आप लोग इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन इसका डाल दिया है। उसके यहाँ पे भी अगर आप टेबल में देख रहे हो तो ये हमारा x नॉट है, ये y नॉट है, हम लोग इसको ले रहे हैं, फिर इसको ले रहे हैं, फिर इसको, फिर उसको, इस तरीके से फॉर्मूला में पुट करना है, आंसर को आपको निकालना है। और आप चाहे तो मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गॉस बैकवर्ड सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।